गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के आज का जो अपन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेक्चर नंबर 17 से। लास्ट जो अपन ने लेक्चर नंबर 16 पढ़ा था उसमें अपन ने एमएसएमई स्टार्ट किया था। अपन ने एमएसएमई के बारे में जाना, पुराना जो ओल्ड रिफॉर्म थे उसके अंदर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर वो अपन ने देखे। देन उसके बाद न्यू जो अब चेंजेस हुए हैं इन करंट ईयर वो अपन ने स्टडी किए। देन देखा कि एमएसएमई की इम्पोर्टेंस क्या है इन द इकोनॉमी और क्या क्या प्रॉब्लम्स एमएसएमई को फेस करनी पड़ रही हैं। ये सारी बातें अपन ने लेक्चर नंबर 16 के अंदर स्टडी करी थी। आज अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मदद करते हैं ताकि वो अपनी फुल कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें और इकनॉमी के अंदर अपना मैक्सिमम सपोर्ट भी दे सके। तो सबसे पहला जो अपन बात कर रहे हैं आज वो है आपका सिडबी। सिडबी बैंक जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका जो एम है वो क्या है कि जो भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ग्रोथ और उनके लिए डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना। ये जो सिडबी हुआ था ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 2 अप्रैल 1990, जो कि पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास हुआ था और ये आईडीबीआई की एक होनली ओन सब्सिडरी यूनिट इसको बताई जाती है। और करेंटली जो सिडबी है उसके अंदर 33 गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स आते हैं। तो बिगनिंग में क्या था, सिडबी एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी थी जो बैंक की तरह थी और स्टेट लेवल फाइनेंशियल को और उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या करती थी, पैसा उधार पे दिया करती थी। अब उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एसएमई की को नॉर्मली इनकी अब सिडबी की करीब करीब 100 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द इंडिया। और एक यूँ कहें कि एसएसआई यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन के तौर पे सामने आया है बैंक। तो इनका जो प्राइम या यूँ कहें प्रिंसिपल जो है इनका वो ये है कि जो भी आपके एमएसएमई या एसएसआई यूनिट्स हैं उनका प्रमोशन करना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, ये इनका प्राइम प्रिंसिपल फाइनेंस के अंदर देखा गया है। तो सिडबी जो है वो नॉर्मली अलग कई सारी एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करता है, जैसे क्रेडिट गारंटेड फंड के तौर पे वो काम करता है, यानी कि इसके अलावा कोलेट्रल फीस लेके भी वो लोन को प्रोवाइड करवाता है। सिडबी वेंचर कैपिटल भी है। सिडबी जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रेटिंग प्रोवाइड कराने का काम भी करता है ताकि उनको इजीली फंड्स और लोन्स अवेलेबल हो सकें। इसके अलावा जो बिजनेस का डोमेन देखा जाए सिडबी का, वो क्या है कि सिडबी ने भी कहा कि जो सिडबी है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के साथ साथ एक अनादर वर्क जो पूरा कर रही है वो है उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन और उनका डेवलपमेंट। यस। तो एमएसएमई सेक्टर जैसे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन और उसका रोल प्ले होता है। और एटलीस्ट अगर देखा जाए तो मोर देन 3 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स एमएसएमई की अवेलेबल है इंडिया में। और जो करीब 7 करोड़ या 10 करोड़ या अब तो शायद मेरे ख्याल से 110 मिलियन पीपल्स का एक फिगर जो मुझे पता है इसका, कि यहाँ पे इतने लोग डायरेक्टली इनडायरेक्ट से रिलेट करते हैं एम्प्लॉय के साथ। मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स एमएसएमई बना रहा है। 40% कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में कर रहा है। 30% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर है एमएसएमई कंपनीज का। तो सिडबी का एक उसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है टू प्रोवाइड दिस टाइप लोन्स और प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग एमएसएमई इंडस्ट्रीज़। तो सिडबी जो है अभी टॉप 30 डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी शामिल हो गया है। और इनका जो ओवरऑल प्रिंसिपल हमने कहा कि इसका जो है कि वो एक इंडस्ट्री का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे उनको क्रेडिट देना, इसके अलावा गारंटर के तौर पे उनको गारंटी प्रोवाइड करवाना, उनका प्रमोशन और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना। इसके अलावा जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी सिडबी काम करता है। अगर किसी पर्सन अपना बिजनेस को लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सपोर्ट का काम करता है। और एनर्जी एफिशिएंसी में भी काम कर रहा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी सिडबी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखे रहे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में सिडबी जो है अपना रोल को प्ले करवा रहे हैं। एक फिगर के अनुसार, जो मेरे पास फिगर था 2014 के अनुसार, जो
$3,260 ट्रिलियन यानी कि अराउंड $40 ट्रिलियन की एमएसएमई इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल से जो अब तक है मोर देन 612 ट्रिलियन से ज़्यादा ये अब तक सपोर्ट कर चुका है सिडबी। सिडबी जो है आल्सो एक नोडल एजेंसी के तौर पे भी काम कर रहा है, जो कि मिनिस्ट्री की वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के तौर पे काम करते हैं। जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तौर पे वो नोडल सेंटर है, कॉमर्स इंडस्ट्री के तौर पे वो नोडल सेंटर है, फूड प्रोसेसिंग के यहाँ भी सिडबी नोडल सेंटर के एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है। इसके अलावा जो सिडबी है वो कुछ इनिशिएटिव, जैसे मैंने कहा कि एक अदर इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं टू प्रमोट इंस्टीट्यूशंस, जैसे क्रेडिट गारंटी के तौर पे, माइक्रो स्मॉल के तौर पे, वेंचर कैपिटल के तौर पे, रेटिंग प्रोवाइड्स कराने के तौर पे। तो इस तरीके से सिडबी जो है बहुत सारे रोल्स को प्ले कर रहा है ताकि इकनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली रन कर सकें। यदि हम सिडबी के फंक्शंस की बात करें तो सिडबी का पहला फंक्शंस क्या आता है। सिडबी जो है किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए फंड्स का प्रोवाइड करवाना, किसी ओल्ड प्रोडक्ट का एक्सपेंशन के तौर पे, या किसी बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी अपना रोल प्ले करता है, या उनको लोन या फंड्स को प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, यदि आप मान लीजिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप डोमेस्टिक्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो सिडबी उसके लिए भी आपकी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। डोमेस्टिक को बियॉन्ड अगर आप ग्लोबली जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी सिडबी आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रहा है। यहाँ तक तो इस तरह से वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, उनके प्रोडक्ट का प्रमोट करना और उनके डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहा है। अभी अगर देखा जाए, जो एसएसआई यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड हैं उनके साथ मान लीजिए कोई सब एक्टिविटीज़ है, या सब ऐसे बिजनेसेस हैं जो उनके बिजनेस का पार्ट्स हैं, इसको कह सकते हैं एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ भी क्या है कि सिडबी जुड़ के उस प्राइम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का रोल प्ले कर रहा है। जो अगर सब आपकी सब एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनको किसी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए भी सिडबी जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी। तो जो आपका सिडबी है ये कई ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रा यानी कि सेटअप और स्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी रोल प्ले कर रहा है। फिर हम बात करते हैं दूसरा इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ आईडीबीआई। हम लोगों ने सबने नाम सुना होगा आईडीबीआई का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1964 को एस्टेब्लिश हुआ था बाय, और ये एक आरबीआई की होल सब्सिडरी यूनिट है। तो ये एक एपेक्स बॉडी हम कह सकते हैं। और इसका जो मेन डिस्टिंग्विश फीचर था कि ये सभी बैंक्स में फाइनेंस के रिगार्डिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करेगा, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, और प्राइम प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे हर बैंक्स के लिए अपना रोल प्ले करेगा। तो यहाँ जो आईडीबीआई जब बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, तो इसका जो रोल था कि जितनी कोई भी इंडस्ट्री यदि अपने आप को बढ़ाना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, तो आईडीबीआई उसमें प्राइम रोल प्ले करे। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्रीज़ के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, उनकी प्रमोशंस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। इसी तरीके से वो आपकी प्रोडक्ट्स के लिए प्लानिंग बनाना, प्रमोट करना, आपकी इंडस्ट्री को डेवलप करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसके लिए भी आईडीबीआई काम कर रहा है। कहीं अगर आपको कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल हेल्प चाहिए, वहाँ के लिए भी आईडीबीआई आपके लिए हेल्प कर रहा है। अगर आपको कोई न्यू मार्केट सर्च करना है, सर्वे करवाना है, कोई रिसर्च का पार्ट करना है, तो उसके लिए भी आईडीबीआई आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा आईडीबीआई एज ए लेंडर भी काम कर रहा है, मतलब वो अदर इंस्टीट्यूशंस को लोन देना, उनको उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिटेलर्स, इक्विपमेंट्स, इंफ्रा, लोकेशंस, प्लेसेस, रिपेयर, फिशिंग मार्केट के लिए मेंटेनेंस, मशीनरी, वेजल्स। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए आईडीबीआई जो है वर्क कर रहा है। तो जो बैंक है वो नॉर्मली इंडस्ट्रियल कंसर्न और उनकी हेल्प करने के लिए और उनकी आरएनडी को सपोर्ट करने के लिए आईडीबीआई जो है बेसिकली प्राइम अपना काम कर रहा है।
तो आईडीबीआई जो मेन है वो प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ एसएसआई। आईडीबीआई भी सिडबी की तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर एसएसआई यूनिट्स। वो कैसे कर रहा है कि वो बैंक्स को रीफाइनेंशियल लोन्स दे रहा है। इसके अलावा उनको जो बिल्स है उनको रीडिस्काउंट पे स्कीम के थ्रू पास करवा रहे हैं। और इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई कंपनी अपना प्रमोशन नहीं कर पा रही है या उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने का काम भी आईडीबीआई कर रहा है। तो नॉर्मली इसमें क्या देखा जा रहा है कि जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो आईडीबीआई है वो एक एलआरएस स्कीम चलाता है, यानी लिबरलाइज रीफाइनेंसिंग स्कीम। तो इसमें इस स्कीम की मदद से क्या हुआ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली फॉर इट्स ऑपरेशन, फॉर इट्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड एग्जिस्टेंस। और इसके साथ साथ जो आपका ये आईडीबीआई है ये 18 एसएफसी यानी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और 28 एसआईडीसीज के साथ मिलके भी काम कर रहा है। ये ओवरऑल आईडीबीआई का एक ओवरव्यू था जो हमने इसके अंदर देखा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।